मांगी मोहब्बत मिली मौत। रोशनी रावत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज के चांद सराय गांव की रहने वाली लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी। दलित बिरादरी में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। ऐसे में बालिग होने की खानापूर्ति होते ही 19 साल की उम्र में उसकी शादी अपनी ही बिरादरी के शिवम रावत से तय हो गई। शिवम भी गोसाईगंज इलाके के ही चमरतलिया गांव का रहने वाला था। शादी तय होने के बाद शिवम और रोशनी आपस में फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्तों से बातें होनी शुरू हुई। यहीं पर किसी ने शिवम को यह कह दिया कि रोशनी के गांव में रहने वाले किसी लड़के से संबंध है। दुनिया भले ही चांद सितारे पर पहुंच जाए पर उसकी सोच और समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में शिवम को भी यकीन हो चला कि रोशनी के साथ ऐसा हो सकता है। शिवम ने यह भी नहीं सोचा कि जो आदमी उसे भटका रहा है या उसे बता रहा है उसकी अपनी मंशा क्या होगी। गांव में अभी भी कई लोग इस मानसिकता के होते हैं कि वह बनते रिश्ते बिगाने की कोशिश में रहते हैं। जब शिवम ने रोशनी को यह बात बताई और रिश्ते के तोड़ने वाली बात कही तो रोशनी डर गई। उसकी आंखों के सामने अपने ही नहीं अपने पिता घर परिवार के टूटते सपने और दुखी निराश चेहरे एक ही पल में घूम गए। वो समझ रही थी कि केवल उसका रिश्ता ही नहीं टूट रहा, उसकी हिम्मत और घर परिवार का नाम और इज्जत भी टूटकर मिट्टी में मिलने वाली है। रिश्ता किसी भी तरह से टूटे गलती लड़की की होती है। दूसरी तरफ शिवम था, जो किसी भी हालत में ये सोचने को तैयार नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई भी उंगली उठ सके। रोशनी ने उसको समझाते हुए ये भी कहा था कि अगर हमारी शादी हो जाती और उसके बाद कोई ऐसा आरोप लगाता तो भी क्या तुम हमको छोड़ देते। शिवम ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे रोशनी की आंखों में उम्मीद की लौ जगती। शादी के पहले आरोप लगी लड़की के साथ शादी करना शिवम के लिए आंख मूंद कर दूध में पड़ी मक्खी वाला दूध पीने जैसा ही था। इसके लिए वह राजी नहीं था। ऐसे में शिवम और रोशनी का रिश्ता शादी पहले ही दोराहे पर खड़ा हो चुका था। इसी बीच अचानक 4 मई 2020 को रोशनी अपने घर से गायब हो गई। उसके पिता बंशीलाल ने सबसे पहले उसका हर जगह तलाश किया। किसी भी तरह से जब रोशनी की सूचना उनको नहीं मिली तो वह गोसाईगंज थाने गए और इंस्पेक्टर धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा से मिले, उनको अपनी बेटी के गायब होने की जानकारी दी। पुलिस ने अपने हिसाब से तलाश करती रही और बंशीलाल और बाकी परिवार अपने हिसाब से रोशनी को तलाश रहे थे। रोशनी को कुछ पता नहीं चल रहा था। रोशनी के साथ ही उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे। तमाम लोग यही सोच रहे थे कि रोशनी घर छोड़कर भाग गई, पर इस बात का भी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं मौजूद था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे पर रोशनी का पता नहीं चल रहा था। रोशनी की गुमशुदगी के 6 दिन बाद गोसाईगंज की पुलिस को सूचना मिली कि चमरतलिया कन जंगल मने किसी लड़की की लाश मिली है तो पूरी तरह से कंकाल हो चुकी है। पुलिस ने अपने इलाके की गायब लड़कियों के बारे में पता कर उसको देखना चाहा तो रोशनी की गुमशुदगी का मामला भी पता चला। गोसाईगंज पुलिस ने रोशनी के पिता बंशीलाल को भी बुलाया और लाश को देखने के लिए कहा। लाश को देखने के बाद कपड़ों और बाकी शरीर को देखकर बंशीलाल को लगा कि यह उनकी बेटी रोशनी ही है। रोशनी की मौत का राज खोलना अब गोसाईगंज पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। रोशनी के गायब होने से लेकर उसकी हत्या तक के बीच एक भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस जो भी कड़ी मिला रही थी वो अंजाम तक नहीं पहुंच रही थी। मोहनलालगंज सर्किल के पुलिस ऑफिसर संजीव मोहन ने इंस्पेक्टर गोसाईगंज धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा को इस मामले के जल्द ही जल्द खुलासे का आदेश दिया। इंस्पेक्टर गोसाईगंज धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा बहुत तेज तर्रार अधिकारी की तरह मामले को सुलझाने में पूरी टीम के साथ लग गए। सबसे पहले पुलिस ने रोशनी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। एक सप्ताह के बाद 16 मई को उस मोबाइल पर चमरतलिया गांव के शिवम का नंबर उस मोबाइल पर एक्टिव दिखाने लगा। पुलिस को इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रोशनी को मोबाइल शिवम के पास है। पुलिस की विवेचना मने रोशनी से शादी के रिश्ते का भी खुलासा हो गया। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रोशनी के बारे में शिवम को जानकारी होगी। पुलिस ने शिवम को पकड़ा तो शिवम के पास से रोशनी के कपड़े भी मिले। शिवम ने बताया कि जब रोशनी से उसकी शादी तय हो चुकी थी, वह आपस में बात करने और मिलने जुलने लगे थे।
इसी बीच पता चला कि रोशनी के संबंध किसी और से भी है। इस बात को जानकर मैंने शादी करने से मना किया, तो रोशनी शादी के लिए जिद करने लगी। जब वह किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुई, उल्टा हमको फंसाने की धमकी देने लगी, तो उसको मार दिया। लाश को जंगल में छिपाने के बाद मोबाइल और कपड़े लेकर अपने घर चला आया। पुलिस ने शिवम के पास से रोशनी का फोन, कपड़े और घटना में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया। शिवम ने रोशनी के फोन से उसका सिम निकालकर तालाब में फेंक दिया। मोबाइल लेकर घर चला आया। कुछ दिन बाद जैसे ही उसने रोशनी के मोबाइल में अपना सिम कार्ड डाला, पुलिस को सूचना मिल गई और उसने शिवम को धर दबोचा। पुलिस ने शिवम को रोशनी की हत्या और उसके शव को छिपाने के आरोप में जेल भेज दिया।